मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक खास चर्चा में। फाइनली किसी के अंदर तो इतना बूता हुआ कि वो अमेरिका के टैरिफ के ऊपर अनएक्सेप्टेबल कह पाया और एक नहीं, एक साथ यूरोप के 8 देश निकल कर आए और उन्होंने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड की संप्रभुता के लिए, सॉवरेनिटी के लिए हम अब आपके सामने खड़े होंगे। पाकिस्तान से तो अच्छी स्थिति है फ्रांस की और ब्रिटेन की, इनको खुद के ऊपर शक्ति का ज्ञान ही नहीं था। भाई खुद भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर बैठे हैं, दुनिया की न्यूक्लियर सबमरीन, पावरफुल वेपन्स, तमाम प्रकार की सुविधाएं फ्रांस और ब्रिटेन रखकर बैठे हैं, फिर भी वो अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। तो ये तो इनके अंदर से खत्म हुआ पुरुषत्व है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास भी है, और जब हमारे पास है तो हम किस बात से डर रहे हैं। हम अकेले भी तो यूक्रेन की मदद करने जा सकते थे, अमेरिका को साथ में क्यों लेकर आए। पहले तो ये सब लेकर चल रहे थे कि गुट बनाकर चलेंगे, गुंडई करेंगे, अब गुंडई में जो है इनके घर में ही कलेश हो गया है। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने यूरोपियन यूनियन में एकजुट होकर के अमेरिका के खिलाफ अब स्थिति बना ली है। कोई बात नहीं साहब, ऐसे में यह खबर जब बनती है तो तब इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं। लोग अमेरिका के अंदर भी लिखना चाहते हैं कि भाई ये ट्रंप कर क्या रहे हो। एक अमेरिकी सीनेटर लिखते हैं कि डेस्ट्रॉइंग आवर क्लोजेस्ट अलायंस टू टेक ग्रीनलैंड, अपने सबसे निकटतम सहयोगियों को अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है पूरी तरह से। दिस देयर इज नो क्रेडिबल रीजन टू थ्रेटन टू टेक ग्रीनलैंड। ये अमेरिका के अंदर न्यूज चलना शुरू होती है कि भाई इससे केवल और केवल पुतिन को फायदा हो रहा होगा, वो खुश हो रहे होंगे। आज तो इस खबर को सुनने के बाद इंडिया में बैठे लोगों को फायदा हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया ना वो बहुत बढ़िया स्टैंड था, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने अगर कुछ भी बोलते तो हम अपना नुकसान कराते। शांत रहे, अपने आप जल रहा है खुद की आग में। तो ऐसे में इंडिया अभी तक 50% टैरिफ झेल रहा है। ठीक है, तुमको जो लग रहा है करते चलो, हम साथ में चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये आग एक दिन इन लोगों को खुद जलाएगी, और वो जल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, ये जो स्थिति बनकर आई है इसका इंतजार बहुत समय से हो रहा था। पहले रीढ़ की हड्डी रूस में तलाशी जा रही थी कि वेनेजुएला के संकट के बाद रशिया वालों तुम वेनेजुएला के लिए आकर खड़े होंगे, नहीं हो पाए। ईरान के लिए तलाशी जा रही थी चाइना से कि भैया तुम $400 बिलियन की डील कर बैठे हो। आज ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए वो तुम्हें याद कर रहा है कि आओ और हमें बचाओ, तुम निकल कर नहीं आए। अब तीसरी जात जो निकल कर आ रही है वो इसके लिए कि ग्रीनलैंड के लिए तो कम से कम यूरोपियन देशों निकल कर आओ। इनकी मजाक बनना शुरू हुई थी जब इन्होंने चंद मुट्ठी भर सैनिक भेजे, कहते हुए कि डेनमार्क की रिक्वेस्ट पर भेज रहे हैं। ये तो मजाक खेल रहे थे, ट्रंप ने सीरियसली लेते हुए इनको भी 10% टैरिफ से जब टिका दिया तो इनके अंदर का बचा हुआ स्वाभिमान बाहर निकल कर आया कि अरे ये तो हमारे साथ बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती हो गई है तो अब तो हम इसके खिलाफ नहीं बोले तो लोग इतिहास में ये भूल भी जाएंगे कि कभी विश्व की ताकत ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करते थे। इन सब के अंदर की निकली हड्डी वापस बाहर आई। यूके के एम्बेसडर्स मिले और सबने मिलकर के एकजुट होकर के ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि आप अगर टैरिफ खेलना चाहते हो तो अब डेनमार्क की सुरक्षा और ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए सब साथ खड़े हैं। 24 तारीख का इंतजार है। टेक्निकली ट्रंप की बातों को भी सही मान लिया जाए तो शायद 5-7 दिन की बात और है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराने की तैयारी है। लेकिन इस बीच में यूरोपियंस को याद आया कि हम ताली बजाने गए थे वेनेजुएला के लिए, ये तो हमारे घर में आदमी आ गया है। ऐसे में इसको बचाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब साथ आए। ये भी अपनी पाठशाला का सेशन है, मैंने उस पर 2 दिन बाद ये किया था। जो हमारे साथी वहां जुड़े हुए हैं उन्हें ये जानकारी होगी। अंकित इंस्पायर इंडिया पर ग्रीनलैंड हमने काफी दिनों से डिस्कस नहीं किया है। एनीवे, फिर भी मैं आपको अपडेट देता चल रहा हूं। उसके बाद यह होता है कि जैसे ही ये खबर बाहर आती है, ये सब लोग एक साथ निकल कर आते हैं और कहते हैं कि यार सुनो, ग्रीनलैंड खुद नाटो का हिस्सा है, डेनमार्क नाटो का हिस्सा है, यूरोप पूरा की पूरा नाटो के अंदर मेजरली एग्री है। 32 देश हैं जिन्होंने कस्में खाई हैं कि हम पर अगर कोई हमला होगा सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारा ही कोई साथी हमें खाने आ जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे। तो ऐसे में ये सब लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं और बार बार ट्रंप को याद दिलाते हैं कि सर देखिए, आपसे तो आपको चिंता किस बात की है कि चाइना और रशिया आकर डेनमार्क खा जाएगा या फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। सर हम तो सब नाटो कंट्री है ना, हम एकजुट होकर चलते हैं ना उसकी हिफाजत करने। कौन आ रहा है जरा बताइए। 150 साल से आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर रशिया चाइना आ जाएंगे, रशिया चाइना आ जाएंगे, कहां से कोई आया। और अभी भी आपको डर लगता है तो हम चलते हैं ना पूरी फोर्सेस लेकर ग्रीनलैंड पर, आने देते हैं, देखिए कौन आता है, हम सुरक्षा करेंगे। नाटो के नाम पर सुरक्षा करने ग्रीनलैंड चलते हैं, क्यों आप हमसे इसे छीनने की बात कर रहे हैं। ये सब एकजुट होकर आते हैं। ट्रंप को यह बात मैनेज नहीं होती है। ट्रंप कहते हैं कि सुनो बहुत हुआ, अगर कोई भी कंट्री मुझे ग्रीनलैंड लेने में बाधा पैदा करेगा, मैंने एक नया हथियार ढूंढ लिया जिसका नाम है टैरिफ, मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये परसों ये बात बोलते हैं, ये बेचारे अवाक रह जाते हैं कि हैं हम पर भी टैरिफ लगा दोगे, हम तो आपके हर समय साथ थे। ये वो वाली बात है कि भाई भस्मासुर बना दिया है तुमने उसको। अब ऐसे में यहां पर ये आदमी सबकी सब परेशान कि हम लोग तो साथ आए थे यूक्रेन में, हम लोग साथ आए मादुरो के केस में, भारत के केस में, चाइना के केस में, हर बार तो हम आकर ट्रंप तुम्हारे साथ खड़े रहे, तुम हम पर ही लपेट दिए।
तो भाई साहब इन सबको बहुत बुरा लगा। इसके चलते फिर हमने एक सेशन 15 जनवरी को आपके सामने अपनी पाठशाला पर किया था, जिसमें यह जानकारी दी थी कि इन्होंने अपनी फोर्सेस भेज दी थी ग्रीनलैंड के अंदर, इन यूरोपियन देशों ने। और जब यूरोपियन देशों ने यहां पर फोर्सेस भेजी, यह भी अपडेट मैंने आपको दिया था। फोर्सेस भेजने की ये तस्वीरें हैं जिसमें यूरोप के देश यहां पर डेनमार्क के कहने पर तस्वीर फोटो को भेज रहे हैं, सेना भेज रहे हैं। देखिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ट्वीट इस तरह से डाला ताकि ट्रंप की निगाहों से हम बचे रहें। मैक्रोन कह रहे हैं कि डेनमार्क के कहने पर हमने अपनी फोर्सेस को आर्कटिक क्षेत्र में रिहर्सल करने भेजा है। ठीक है, जर्मनी, जितने भी देश थे, नॉर्वे, सब ने एक ही लाइन बोली, डेनमार्क के कहने पर हम फोर्सेस भेज रहे हैं। इनने सबने फोर्सेस भेजी। फोर्सेस यहां पर गई शुरुआत में तो यह दिखाने के लिए कि हम तो केवल अभ्यास करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड में अगर युद्ध की स्थिति बनती है। अमेरिका से नहीं, ग्रीनलैंड को अमेरिका ने कह रखा है कि ग्रीनलैंड में फ्रांस, उसका, रूस का और चाइना का संकट है, तो ऐसे में अगर संकट आता है तो उससे बचा कैसे जाएगा, उसका अभ्यास करने के लिए हम आए हैं। यहां पर सैनिक दिखाई देने शुरू होते हैं। ट्रंप को लगता है बेटा मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊ, मेरे साथ रहकर मेरे कारण से सुरक्षा पाने वाले तुम लोग, नाटो के पैसे पर सुरक्षा पाने वाले लोग आज मेरे खिलाफ अभ्यास करने आ गए हो। तुमको मैं जानता हूं, तुम रूस और चाइना के डर के लिए यहां नहीं आए हो, तुमको डर है कि अमेरिका यहां पे ना आ जाए, और तुम हो तो सभी सब लकड़ बग गए ना, तुम भी तो मीट लूटने आए हो, तुम भी तो चाहते हो ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा हमें भी मिले। भाई साहब ट्रंप इस बात से खिसिया गए कि अच्छा बेटा। इधर यहां पर युद्ध की रणनीति बनाते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आ जाती हैं। यहां पर बैठ करके मेजर जनरल, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर, डेनमार्क का मेजर जनरल जो जाकर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के साथ में जाकर युद्ध लड़ा था तालिबान के खिलाफ, वो यहां पर सेना लेकर पहुंचा है। उसी के नेतृत्व में सारा अभ्यास चल रहा है। जब उसके नेतृत्व में सारा अभ्यास चल रहा है, मेजर जनरल सोरेन एंडरसन है, इनसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। इन्होंने कहा देखिए हम राजनीतिक बयानबाजी से दूर हैं और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है फिलहाल के लिए तो, लेकिन हां हमारा काम दिया गया है कि हम अभ्यास करें, हम अभ्यास करने आ गए। युद्ध किससे लड़ना है नहीं पता, इसको तो पता है। ये आदमी युद्ध अब भी नहीं लड़ेगा, बड़ा स्मार्ट आदमी है। युद्ध अभी तक के काल में वास्तव में पीस पुरस्कार के नाम पर युद्ध नहीं लड़ रहा है। ये आदमी स्मार्ट गेम खेल रहा है। मादुरो को उठाकर ले आया, ईरान में बॉम्बर B2 बॉम्बर फेंककर बम फेंकाया, जहां जाना होता है वहां पर जाकर के काम करके चला आ रहा है। युद्ध खुद के हाथ से शुरू नहीं कर रहा है। गाजा के केस में बेचकर चला आया गाजा को, इजराइल को धप्पा बोल दिया है, उसका भी सेशन लाएंगे हम कल। उसमें भी इजराइल के साथ खेला कर दिया इस आदमी ने। वहां पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों से कहा कि $1 बिलियन दोगे तो हम तुमको साथ में लाएंगे। गाजा का तो इसने जो हालत मचाया, मतलब यह आदमी एक नंबर का नेगोशिएटर बनकर आया भाई। ईरान और गल्फ कंट्री, GCC कंट्रीज जो है ना, उनको इसने इतना त्रस्त कर लिया कि मैं ईरान पे गोला फेंकूं, वो सब बोले सर मत मारो, ईरान को अगर आप मारोगे वो हमको मारेगा, हमारा पूरा ट्रेड रुक जाएगा। भाई साहब उल्टा ऑफर दे दिया कि बेटा ऐसा है कि अगर मैं उनको मारने गया, ईरान को मारा, तो वो तुमको मारेगा, तुमको बचाना चाहते हो अगर तुम, तो मैं गाजा लेने जा रहा हूं, चुप रहना। भाई साहब ये बेचारे इसके दबाव में आकर के ये सारे GCC कंट्री जो मुस्लिम वर्ल्ड के बने घूम रहे हैं ना, अपने आप में सब चुप्पी मारकर बैठ गए। गाजा की खबर सुन रहे हो आजकल, कहीं कोई खबर नहीं आ रही। ये आदमी कंप्लीट गाजा बेचने के प्लानिंग में चल रहा है, क्लीन स्वीप कर रहा है, वहां पे सफाई मरा दे रहा है, इजराइल को भी साइड में हटा दे रहा है। सुन, गाजा पे मैं बैठूंगा। अच्छा, गाजा का जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बड़ा खास है, मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल पूर्वी किनारे पर अगर अमेरिका का बेस हो, इससे बड़ा क्या होगा। मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका को इजराइल झेलना पड़ता है क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट पर अपना कंट्रोल रखना है। वो कह रहा है मैं खुद का बनाऊंगा शहर, तुम क्या कर लोगे। ये अलग चल रहा है भाई, ये नेगोशिएटर तगड़ा है। मोदी जी को बोला था इज ए ग्रेट नेगोशिएटर, लेकिन सीख गया है ये। ऐसे में भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से कल निकल करके बढ़िया मुंह धोकर के ट्वीट मार दिया कि सुनो सेना भेजने वालों, तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया से ग्रीनलैंड की हिफाजत कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 कुत्ता गाड़ी हैं डेनमार्क वालों, जिससे तुम वहां की सुरक्षा करने की सोचते हो। अंदर तक जानता हूं कुछ नहीं है, तुम्हारी हींग की कोथड़े में बांस ही बांस है। ऐसे में 8 देश मैंने देख लिए हैं जो डेनमार्क का साथ दे रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड, सब समझ जाओ तुम सबके ऊपर मैं टैरिफ का गेम खेलूंगा। 10% टैरिफ 1 फरवरी से, साथ देने की कीमत, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते कि डेनमार्क हमें ग्रीनलैंड दे, तुम उसे उकसा रहे हो। लो बेटा 10% टैरिफ दो। और हां, यही स्थिति बनी रही तो 1 जून से 25% टैरिफ देना होगा। भाई साहब ने धमकी भरा पत्र जारी कर दिया। यह धमकी की कल्पना कभी भी यूरोपियन देशों ने नहीं की थी कि यह हमारे साथ कैसे कर सकता है। ये बेचारे सबके सब देश, ये तो चीयर लीडर्स थे, ये तो ट्रंप के साथ वाह ट्रंप वाह के नारे लगाया करते थे, G7 में खड़े होकर के अपने आप को बड़ा सूटेड बूटेड समझते थे। कल मैंने आपको कनाडा के हाल बताए थे कि मार्क कार्नी कैसे चाइना जाके शरण लिए, प्रभु बचा लो हमको, हमारी बेइज्जती हो रही है। अब ये सब की सब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आगे आने वाले समय में हो सकता है ये सब के सब जाएं और चाइना रशिया से खुद जाकर कहें कि सुनो यार हमें साथ ले लो, क्योंकि वो आदमी हमें खाने निकला हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये हालात बने रहे और ट्रंप नहीं सुधरे तो दुनिया में जैसे ट्रंप अभी टैरिफ खेल रहे हैं ना, इसका रिवर्स खेला होगा। दुनिया के सारे देश लामबंद होकर के एक्सपोर्ट बैन मार देंगे। अमेरिका को जो मेजर एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अगर ये सब एक हो जाएं एक बार में और ये सब कहते हैं कि अमेरिकियों तुम्हें हम सामान बेच ही नहीं रहे,
तुम हमको धमकी क्या दे रहे हो भाई? आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप कितना ट्रेड करता है अमेरिका के साथ में। अगली स्थिति जो बनेगी ना, ये एक्सपोर्ट पर टैरिफ मार दे तो अमेरिकी वैसे ही खत्म हो जाने हैं। खेला अब उल्टा चलेगा, लेकिन ट्रंप अभी इस खेले के लिए लोगों को इतना उकसा रहे हैं, सबके हित हैं और सब यही सोच रहे हैं कि मेरा घर उसका घर जल रहा है तो मेरा क्या। लेकिन अमेरिका ने किसी को भी अलग से कोई एडवांटेज दिया नहीं। रशिया जैसा ट्रीटमेंट चाइना और इंडिया को दे दिया, रशिया जैसा ही ट्रीटमेंट अब यूरोप को मिल रहा है। पूरी दुनिया को तो दुश्मन बनाकर बैठ गए, और जब बैठ गए तो तुम्हारे साथ में कोई भी एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं बचेगा। और ट्रंप अब जो खेला खेल रहे हैं, यूरोप के साथ उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। $1.5 ट्रिलियन का व्यापार है यूरोप के साथ में। अमेरिका के 4 ही बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें मैक्सिको, कनाडा, चाइना और EU। इन चारों को अगर एकजुट होने का इन्होंने मौका दे दिया तो ब्रिक्स यूनियन बने ना बने, ये एक्सपोर्ट यूनियन बन गई तो अमेरिका वैसे घुटने के दम पर आ जाएगा। खैर देखते हैं, ये तो कयास है, आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए इन्होंने जैसे ही ये खेल किया, इसके बाद में ग्रीनलैंड के ऊपर इन्होंने कह दिया कि सुनो, तुम साथ देते हो तो बढ़िया, अदरवाइज मैं ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव बना चुका हूं। और 150 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयास कर रहे हैं। तुम लोगों के सामने जब भी प्रस्ताव डालते हैं, तुम कहते हो नाटो के सामने सब सुरक्षित है और हम पीछे हट जाते हैं। ये अब हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम लेंगे। इस बात पर साहब मैक्रोन बाहर निकल कर आए। मैक्रोन के अंदर तो बहुत लंबे समय से इस बात के चूने काट रहे थे कि मैं कैसे ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए बाहर निकल कर। असल में क्या है, फ्रांस के अंदर ना वो वाले नवाबों वाली फीलिंग है कि हम पहले तो कभी महान हुआ करते थे, आज नहीं तो क्या। पहले बादाम खाते थे, आज हम मूंगफली खा रहे हैं तो क्या। तो ये भाई साहब वो स्थिति में है। इन्होंने आते ही अब ट्रंप को अपनी तरफ से धमका दिया। इन्होंने कहा, डोनाल्ड सुनो। अच्छा, ये डोनाल्ड ही बोलते हैं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं, मिस्टर डोनाल्ड। ये बिल्कुल उस अंदाज में एकदम कूल डूड आदमी है। अच्छा, मैक्रोन जो है वो बोलते हैं कि सुनो भाई, बात ऐसी है, तुम्हें अगर टैरिफ खेलना है खेल लो, हम आपके टैरिफ से नहीं डरते। टैरिफ थ्रेट्स आर अनएक्सेप्टेबल एंड हैव नो प्लेस इन दिस कंटेक्स्ट। तुम्हारी टैरिफ थ्रेट्स का हम पर कोई मतलब नहीं है। यूरोप विल रेस्पॉन्ड इन ए यूनाइटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। Should they be confirmed, we will ensure that European sovereignty is upheld. यूरोप एकजुट रहेगा और ऊपर रहेगा। France is committed to the sovereignty and independence of nations in Europe and elsewhere. This guides our choice. It underpins our commitment to the United Nations of its charter. It's on this basis that we will support and will continue to support Ukraine and that we will build a coalition of willing। इन सबको खेला समझ में आ गया। इनको रियलाइजेशन हो रहा है मैक्रोन को कि यार यूक्रेन के लिए हम इसको साथ लेकर आए थे। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आज सोचिए ना, पाकिस्तान को इज्जत किस बात की मिल रही है? तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनको इज्जत मिल रही है पाकिस्तानियों को। सऊदी आकर खड़ा हो गया, टर्की आकर खड़ा हो गया। पाकिस्तान से तो अच्छी स्थिति है फ्रांस की और ब्रिटेन की। इनको खुद के ऊपर शक्ति का ज्ञान ही नहीं था। भाई खुद भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर बैठे हैं। दुनिया की न्यूक्लियर सबमरीन, पावरफुल वेपन्स, तमाम प्रकार की सुविधाएं फ्रांस और ब्रिटेन रखकर बैठे हैं, फिर भी वो अमेरिका के पीछे चल रहे हैं। तो ये तो इनके अंदर से खत्म हुआ पुरुषत्व है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमारे पास भी है, और जब हमारे पास है तो हम किस बात से डर रहे हैं। हम अकेले भी तो यूक्रेन की मदद करने जा सकते थे, अमेरिका को साथ में क्यों लेकर आए। पहले तो ये सब लेकर चल रहे थे कि गुट बनाकर चलेंगे, गुंडई करेंगे। अब गुंडई में जो है इनके घर में ही कलेश हो गया है। सब एक साथ एक ही प्रकार की लाइन, जैसे सोशल मीडिया एक ही आदमी हैंडल कर रहा हो, इनका एक साथ सबके एक जैसे मैसेज निकलकर भाता है। That have no place among allies. Norway's position is firm. Greenland is a part of Denmark. Norway fully support the sovereignty of Kingdom of Denmark. खुलकर सामने आ गए कि सुनो, जो गलती हमने पहले कर ली अब नहीं करेंगे। हम खुलकर सामने आ रहे हैं, डेनमार्क के पास रहेगा ग्रीनलैंड। अमेरिका वालों जान लो, देखो अमेरिका ने बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से इन यूरोपियंस को कूटा है। क्या था कि यूरोपियन कंट्री, सर्दियों के अंदर जर्मनी जैसे देशों के हालात भयंकर खराब होते हैं। इन्हें गैस से गैस जलाकर घरों को गर्म रखना होता है। रशिया से इन लोगों ने बाकायदा एक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन डलवाई थी, बढ़िया चल करके वो आती थी और उससे ही अपने घरों में गैस बांटते थे और बढ़िया गर्म रहते थे। लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन के नाम पर, यूक्रेन युद्ध खत्म ना होना असल में अमेरिका की चाहत ही नहीं है। यूक्रेन अमेरिका की चाहत है यूरोप को दबाना। उसको रशिया से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको पता है कि ये हैं बीच में फंसने वाले, ये बिकेंगे, ये रशिया से सामान क्यों खरीदते हैं, मुझसे क्यों नहीं खरीदते। असली खरीदार तो ये है ना, पैसे वाले देश तो ये हैं। तो उसने क्या किया, सैंक्शन लगवाकर रशिया से तो गैस खरीदवाना बंद करवा दिया, खुद से शुरू करवाया। आप आंकड़ा देखें, $750 बिलियन का अमेरिका ने कहा है कि तुम हमसे गैस खरीदो। तो अब इनके पास में अमेरिका से गैस खरीदनी, तेल खरीदनी, सब वहां से खरीदो, पड़ोस की पड़ोस में से ना खरीद करके इनको यूज कर लिया। इनको यूज कर लिया किस तरह से कि तुम $150 बिलियन मुझसे कमाते हो। भाई तुम $150 बिलियन कमाते हो, इसकी एवज में 7, 6, 6, 12, 13, $1350 बिलियन, तुम 10 टाइम्स ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हो। अमेरिका ने चाल चली है। यूरोपियंस को समझ में आया कि यार ये तो हमारे साथ खेला हो गया। ऐसे चलते में ये सब लोग अब खेल को समझ चुके हैं। जब बात हो यूरोपियन यूनियन देशों की, तो उसमें जर्मनी इनसे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है अमेरिका से व्यापार करके, क्योंकि है भी भाई दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी फिलहाल बना हुआ है। तो जर्मनी एक्सपोर्ट में बढ़िया है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, मशीनरी के सेक्टर में। और यूरोप का तो इस समय यूरोपियन यूनियन का तो लीडर ही है वो एक तरीके का। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।